जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय धाकड़, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं हिंदी भाषा का एक नया अध्याय लेकर, जिसका नाम है शब्द विचार, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम हिंदी की जो व्याकरण है, जिसमें जितने भी शब्द आपके प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हिंदी की जो व्याकरण है, इसमें आपके अलग अलग टाइप के यानी कि अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। आप नाम से भी समझ गए होंगे, शब्द विचार, यानी कि हिंदी में जितने भी आपके शब्द हैं, उन शब्दों का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल के बारे में, जिसका नाम नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर। यानी कि ये जो हमारा YouTube चैनल है, इसको आपको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर डले हुए सारे वीडियोस को आपको वॉच करना है, उनको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, सभी पे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि कमेंट किए बिना आप वापस जाएंगे तो हमें वो चीज़ थोड़ी सी कमी लगेगी वहाँ पे कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ठीक से देखा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सारे वीडियोस को भी देखें, उन्हें लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हम और बेहतर आपको कैसे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेज। तो यहाँ पर आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाती है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपका, उसके लिए हमारी फैकल्टीज यहाँ पे आपको पढ़ाती हैं। हमारी सारी फैकल्टीज जो हैं अपने अपने विषय में विशेषज्ञ हैं। तो आप सभी लोग हमसे जल्द से जल्द जुड़िए, जिससे आप लोगों का जो है सपना साकार हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इसके लिए हम पहले यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा अध्याय है जिसका नाम है शब्द विचार। यानी कि यहां पर हम किसके बारे में बात करते हैं, शब्दों के बारे में, कि शब्द हैं कितने या किस प्रकार के शब्द होते हैं। हिंदी व्याकरण में आपके विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शब्द क्या है। चूंकि अध्याय का नाम है शब्द विचार, तो हम शब्द पे तब विचार करेंगे जब हम ये जानेंगे कि शब्द क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दो या दो से अधिक वर्ण। तो मैं आपको इससे पहले की भी कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ तो हमने सीधे ये बताया हुआ है कि शब्द किसे कहा जाता है। तो पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाषा क्या है, क्योंकि भाषा के अंदर ही आपका शब्द आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को जो है, जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको भाषा सुनाई देगी। अब भाषा सुनाई देगी का मतलब यह है कि मैं आपसे जिस तरीके से बात कर रहा हूं, आपको मेरी भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अब ध्वनि का लिखित रूप होता है आपका वर्ण। यानी कि ध्वनि को किसके माध्यम से लिखा जाता है, वर्ण के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है, तो क्या बन जाता है, आपका अक्षर बन जाता है। जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं, यानी कि अक्षर का मेल जब किसी अक्षर से होगा, तो क्या बन जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे शब्द का निर्माण होता है। यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको मेरी भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब चूंकि ध्वनि का लिखित रूप होता है, वो कौन सा होता है, आपका वर्ण होता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं अक्षर। जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, शब्द बना देते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक वर्ण युग्म। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो। वर्ण युग्म का मतलब है वर्णों का समूह, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी हिंदी व्याकरण में शब्दों का निर्माण होता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। जैसा कि मैंने कहा, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। यानी कि यह का मतलब शब्द जो है आपका, यानी कि ये जो यहां लिखा हुआ है, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी ऐसी इकाई जिसका कोई अर्थ हो, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द का अर्थ होता है। तो ये जो है आपकी शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है, सार्थक इकाई है। ठीक, तो अब आप लोग थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि शब्द क्या होता है, या शब्द को भाषा की किस इकाई के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है शब्द के भेद, यानी कि शब्द कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी व्याख्या बहुत ही डिटेल में की हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। यानी कि ये शब्द के 4 भेद होते हैं। अब इसमें 4 भेदों में सबसे पहला भेद है आपका ये उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके बन गए 3 क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या आपसे पूछा जाता है कि इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या स्त्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये आपके कितने होते हैं 5। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो ये आपके उत्पत्ति, इतिहास या स्त्रोत के आधार पर शब्द को हमने यहाँ पे 5 भागों में बांटा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक वर्ण युग्म डैश कहलाता है। डैश का मतलब रिक्त स्थान, तो वो क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि शब्द भाषा की कौन सी इकाई होती है, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। शब्द के भेद कितने होते हैं, तो शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है आपका, ये जो आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 3 प्रश्न हो गए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या स्त्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपका कितना होगा 5, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं 5 शब्द हमने आप लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये शब्दों के नाम है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो उत्पत्ति, इतिहास या स्त्रोत के आधार पर हमने शब्दों को अंदर भी 5 भागों में बांटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है आपका रचना या बनावट। ठीक, तो 3 क्वेश्चन आपके यहां हो गए। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला है आपका रूट शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका यौगिक शब्द। तो ये आपके 3 भेद हो जाते हैं। यहां पर आते हैं अगले भेद पर, लिखा हुआ है प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए कि प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो गया आपका विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये आपका हो गया शब्द का तीसरा भेद। अब आते हैं हम चौथे भेद पर। लिखा हुआ है अर्थ का चौथा भेद किसे कहा जाता है, तो वो है आपका विलोम, पर्यायवाची। पर्यायवाची को हम समानार्थी भी कहते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कहने का मतलब यह है कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका विलोम, दूसरा है आपका पर्यायवाची समानार्थी, तीसरा है आपका एकार्थी, चौथा है अनेकार्थी, 5वां है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये है आपका ये पूरा अध्याय। अब हमें करना क्या है, हर एक भेद के अंदर हम जाएंगे, यानी कि शब्द के 4 भेदों को हम पढ़ेंगे। 4 भेदों के अंतर्गत हमने जिन जिन शब्दों को रखा हुआ है उन सबकी परिभाषा, उन सबके उदाहरणों को हम यहाँ पे डिटेल में यानी कि विस्तृत तरीके से समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपकी हेडिंग डली हुई है। सबसे पहले उत्पत्ति, इतिहास या स्त्रोत के आधार पर। तो इसके आधार पर शब्द को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है, यहाँ पे हमने बांटा हुआ है 5 प्रकार से, यानी कि इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है तत्सम शब्द। ये हम इसकी यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले, यहाँ पर हम इसको समझें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तत्सम जो शब्द है आपका, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन सम, जो कि आपका संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे का तैसा लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि तत्सम शब्द जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है आपका उसके समान। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लिखा होगा उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। जैसा कि मैंने कहा कि तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनको हमने संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे का तैसा लिया हुआ है ना। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, उसके समान का मतलब क्या है, संस्कृत के समान, क्योंकि इनको हमने कहां से लिया है, संस्कृत भाषा से लिया हुआ है। अर्थात वे शब्द जो पहले संस्कृत की तरह प्रयोग में लाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। और अब इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। प्राचीन समय में हम संचार की व्यवस्था के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते थे वो भी आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम ही कहलाते हैं। क्योंकि भारत की बेटा जी सबसे प्राचीन भाषा आपकी कौन सी है, वो है आपकी संस्कृत। ठीक, और इसी संस्कृत भाषा से भारत की अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे कि संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, प्राकृत का जन्म हुआ, अपभ्रंश का हुआ, अवट का हुआ, हिंदी का हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा एक क्रम है भाषाओं का जन्म होने का, है ना। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे के तैसे आए हैं या उनको जैसे का तैसा लिया गया है,
उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। अब तत्सम शब्द की यदि हम बात करें तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, क्योंकि इनको हमने कहां से लिया है? संस्कृत से लिया हुआ है। ठीक, अब जैसा कि आप यहां पे देखें, कुछ उदाहरण हमने यहां लिखे हुए हैं। उष्ट्र, आम, आम्र, गोधूम, इष्टिका, ये कुछ शब्द हैं जो हम प्राचीन समय में जो है संचार की व्यवस्था में प्रयोग करते थे, है ना। तो ये आपके वो शब्द हैं जो आते हैं आपके तत्सम में, क्योंकि इन्हें हम प्राचीन समय में इस्तेमाल करते थे। इनका जो परिवर्तित रूप है वही क्या कहलाता है? तद्भव। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला है आपका तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द उनको कहा जाता है जो तत्सम भाषा से हमने हिंदी भाषा में, यानी कि तत्सम शब्द जो है आपका, तत्सम शब्द से परिवर्तन करके जो शब्द हमने हिंदी में परिवर्तित कर दिए वही आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, तत्सम शब्द ये लिखे हुए हैं आपके नीचे, आपके तद्भव शब्द की परिभाषा और उसके अर्थ यहां पे लिखे हुए हैं। तो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके जो हमने नए शब्द बनाए उन्हें क्या कहा जाता है? आपका तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन भव, जिसका अर्थ होता है उससे प्रकट होना। किससे प्रकट होना? संस्कृत से प्रकट होना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा होगा उससे, यानी कि संस्कृत से प्रकट या उत्पन्न होना। तो आपको अब मैं समझाता हूं बहुत ही आसान भाषा में। ये तो हमने यहाँ पे आपकी जो किताबी भाषा थी उसको समझ लिया। सीधा सा लॉजिक बस ये है कि प्राचीन समय में जो शब्द हमें संचार की व्यवस्था में जो हम इस्तेमाल करते थे वो आपके तत्सम कहलाते हैं। वर्तमान में जो शब्द हम संचार की व्यवस्था में इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ठीक, अब इसकी दूसरी परिभाषा ये है, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में जैसे के तैसे लिए गए वो तत्सम कहलाते हैं, और इन तत्सम शब्दों में हमने परिवर्तन करके जो नए शब्द बना लिए वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक, तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब यहां पे आप देखें, ऊंट, आम, अमृत, गेहूं, ईंट, हवा, ये वो शब्द हैं जो हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले हमने यहां पे ये शब्द देखे थे। उष्ट्र मतलब क्या है? उष्ट्र मतलब ऊंट ही होता है। आम्र मतलब क्या है? आम होता है। गोधूम मतलब गेहूं, इष्टिका मतलब ईंट। तो ये वो शब्द हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते थे और जो मैंने अभी कहे उन्हें हम अब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो अभी जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देशज शब्द का मतलब यह है ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई पता ही ना हो, यानी कि ऐसे शब्द जो ग्रामीण लोगों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार अपनी संचार की व्यवस्था को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि गांव के जो लोग होते हैं जो सही तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, व्याकरणिक जो शुद्धियां हैं उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं उनसे त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपने ही हिसाब से अपने संचार की व्यवस्था को आसान करने के लिए कुछ शब्दों को बना देते हैं। तो वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ना हो कि उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, या वे शब्द जो ग्रामीण लोगों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बना लिए गए, उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। कहते हैं जैसे कि हम ये देसी आदमी है, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो वही आप समझ लें कि यही आपका देशज शब्द। अब इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। वे शब्द जो स्थानीय जनजातियों, अब आप समझ गए होंगे, द्वारा अपनी सुविधा के लिए बना लिए गए, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। ठीक, अब आगे लिखा भी हुआ है, इनकी उत्पत्ति अज्ञात होती है, यानी कि इनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता। जैसे हमने कहा कटोरा। अब कटोरा वैसे आप सभी जानते हैं क्या होता है, लेकिन ये शब्द हिंदी भाषा में उत्पत्ति नहीं हुई है इसकी, ये क्या है? देशज शब्द है आपका, है ना। ये हमने लिखा बेला, थैला, लाठी, जुगाड़, गड़बड़, टाड़, पगड़ी, तो ये वो शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है। बस ये जो शब्द हैं ये उन लोगों के द्वारा बना दिए गए जो हमारी भाषा को व्याकरणिक शुद्धियों के साथ बोलने में समर्थ नहीं थे, तो उनके द्वारा अपने विचारों को आसान तरीके से प्रकट करने के लिए इन शब्दों को उन्होंने बना दिया, और यही कहलाते हैं आपके देशज शब्द। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को क्या कहा जाता है? आगत शब्द कहा जाता है। इसे हम ग्रहित शब्द भी कहते हैं। इस तरीके से ये मात्रा यहां पे लग जाएगी, इसे जो है ग्रहित शब्द भी कहा जाता है। ठीक, यानी कि ऐसे शब्द जिनको हमने विदेशी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में लिया हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द कहा जाता है। अब ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके शब्द हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा के साथ, यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली काफी ऐसे
शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि एमपीएसआई का एग्जाम देंगे आप लोगों में से, तो सब इंस्पेक्टर जो आपका शब्द है, जिसे आप एसआई कहते हैं, सब इंस्पेक्टर जो है आपका, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्या है, अंग्रेजी शब्द है। इसको आप दरोगा भी कहते हैं। अब दरोगा शब्द ये कहां से लिया गया है, तो ये आपका तुर्की भाषा से लिया गया है। तो अब हमें ये जानकारी ही नहीं है कि कौन सा शब्द कहां से लिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसे अपनी मातृभाषा के साथ बड़े आसानी से मिलाकर बोलते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि जिस भाषा को आप अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आपका हिंदी, तो हिंदी जो शब्द है वो भी कहां से आया है, वो हिंदी भाषा का नहीं है, उसे हमने फारसी भाषा से लिया हुआ है। तो आए दिन हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अपने संचार की व्यवस्था में प्रयोग करते हैं और जो कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। काफ़ी सारी भाषाएं ऐसी, जैसे कि अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, आपकी पुर्तगाली भाषा है, तुर्की, चीनी, जापानी, स्पेनिश, रशियन, तुर्की, पश्च, तो बहुत सारी हैं आपकी भाषाएं जिनसे हमने काफ़ी सारे शब्दों को लिया हुआ है, जिनका अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आते हैं वापस। तो विदेश शब्द की परिभाषा में एक बार आपको बता देता हूं। वे शब्द जो विदेश की भाषाओं द्वारा हिंदी में मिला लिए गए हों, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका विदेशा शब्द कहा जाता है। ठीक, तो ये होते हैं आपके विदेशा शब्द। बढ़ते हैं आगे। अब आप यहां पे देख सकते हैं पहली भाषा लिखी हुई है अरबी। अरबी भाषा के 2500 शब्द हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये संख्या कभी कभी आपसे पूछी जाती है कि अरबी भाषा के कितने शब्द हैं ऐसे जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी संख्या इसीलिए निश्चित की गई है क्योंकि ये ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है और इनकी संख्या भी ज्यादा है, इसीलिए, है ना। तो अब जैसा कि आप देखेंगे, हमने कहा अजीब, ये हम आए दिन कई बार बोलते हैं, ये बड़ा अजीब आदमी है ना। तो ये वही शब्द हैं जिन्हें हम अपनी मातृभाषा के साथ मिलाकर बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि आए कहां से है ना। ऐसे ही आपका अदालत, अजब, अक्ल, अल्लाह, असर, आदमी, आखिर, इनाम, ये काफी सारे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं है कि वो आए कहां से हैं या हमने किस भाषा से उनको लिया हुआ है। वो आप देख सकते हैं, ये वो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं यहाँ पे जो आप डेली बोलते हैं, जैसे कि औसत, औरत, एहसान, कमाल, ठीक, जुलूस, कुर्सी, किताब, कीमत, तो ये बहुत सारे शब्द हैं आपके। तो ये वो शब्द मैंने यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सारे के सारे। आपको प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, पहला प्रश्न आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अरबी भाषा में कितने शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं ऐसे, तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पे 2500। अब आपसे पूछा जा सकता है किसी भी शब्द को देकर कि निम्नांकित शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आपको उत्तर वहां पे यही लिख के लगाना है, यानी कि ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक पहचान नहीं होती कि इन्हें हम आसानी से याद कर सकें। अब चाहे मैं आपको इसको एक पैराग्राफ बना के लिखा दूं, बात वही है, तो उससे मतलब कोई नहीं निकलेगा। इससे अच्छा मैंने आपको यहाँ पे सीधा सीधा सभी शब्दों को इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि यदि इसके लिए मैं एक पैराग्राफ बना के, कहानी बना के यहाँ पे लिख देता तो कुछ शब्द छूटते ही छूटते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर शब्द जो है एग्जैक्ट मैच नहीं करता, ये आप सभी जानते ही हैं। तो ये सारे शब्द मैंने आपके लिए यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं। अब आपको करना केवल इतना है, हमारे YouTube वीडियो पे जाना है, नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियोस को देखना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपको पता कैसे चलेगा कि नया वीडियो आने वाला है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली है हमारी चीनी भाषा। चीनी भाषा से हमने कौन कौन से शब्दों को लिया हुआ है। अब आप डेली बोलते हैं चाय, ये शब्द हम डेली बोलते हैं चाय। अब ये कहां से लिया गया है, चीनी भाषा से लिया गया है। हम बचपन से लेकर अभी तक इतने बड़े हो गए, डेली हम इस चीज का सेवन करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको ये नाम आया कहां से, इसको नाम दिया कैसे गया। ये तो ये कहां से आया, ये आया हुआ है बेटा आपका चीनी शब्दों से, यानी कि चीनी शब्द है ये, ठीक। इसी प्रकार आपका चीनी, हम बोलते हैं चाय में इतनी चीनी डाल दीजिए, कॉफी में इतनी चीनी डाल दीजिए, तो वो चीनी भी क्या है, शक्कर। शक्कर अलग है, चीनी, चीनी जो शब्द है वो भी कहां से आया, आपका चीनी भाषा से आया। इसी तरीके से आपका चीकू, जो एक फल का नाम है, लीची एक फल का नाम है, तो ये कहां से आए, चीनी भाषा से। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा रूसी शब्द, यानी कि रशियन लैंग्वेज, जो आपकी रशियन लैंग्वेज है उसके शब्द हैं ये। तो इसमें आपका आ जाता है स्पुतनिक, रूबल, जार, सोवियत।
तो ये वो शब्द हैं जो हमने रशियन लैंग्वेज से यहाँ पे लिए हुए हैं। इसी तरीके से अगला है आपका फ्रांसीसी शब्द, यानी कि फ्रांस की जो भाषा है फ्रांसीसी, फ्रेंच इंग्लिश में कहते तो फ्रेंच लैंग्वेज, तो वहां से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट, ट्रेन, बिगुल, कारतूस, कूपन, फिरंगी, कर्फ्यू, पुलिस, अंग्रेज। अब आप यहां पे देखें, काफी सारे बच्चे अभी एग्जाम देंगे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस का भी देंगे, एमपी कांस्टेबल का भी देंगे। तो पुलिस बेटा कहां से आया, यहां से आया। तो ये सारे शब्द जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी कि फ्रांसीसी जो भाषा है हमारी, फ्रेंच लैंग्वेज से पुलिस शब्द हमने लिया हुआ है। ठीक, इसी तरीके से काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके यहाँ पे। अब आते हैं हम जापानी शब्दों पे, यानी कि जापानी भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। आता है शक्कर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको चीनी, शक्कर और चीनी आप जानते हैं क्या होता है। तो चीनी जो शब्द है आपका वो चीनी भाषा से लिया गया है, शक्कर जो शब्द है आपका वो जापानी भाषा से लिया गया है। रिक्शा, सुनामी, ये छाता, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं यहाँ पे, ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। इसका यहाँ पे मतलब है सायोनारा, इसका मतलब होता है अलविदा। किसी को आप अलविदा कहना चाहते हैं तो उसके लिए सायोनारा शब्द इस्तेमाल करना होगा हमें, ठीक है। तो सायोनारा मतलब होता है अलविदा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये वो शब्द हैं जो जापानी भाषा से लिए गए। ये सारे के सारे शब्द बेटा जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी के साथ साथ आपके प्रश्न पत्र में भी ये पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शब्द केवल आप जानकारी के लिए पढ़ें, जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि कंपटीशन हमें फाइट करना है, उसके लिए हमें एक एक पॉइंट को क्लियरली समझना है, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना। क्योंकि यदि हमने कोई भी चीज छोड़ दी, अगर कहीं बाई चांस वही आपके एग्जाम में आ गई तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वो लॉस की बात हो जाएगी, है ना। तो ये सारे शब्दों को हमें याद रखना है। इसके अलावा जैसे अब हम बात करें डच शब्द, डच शब्द, डच लैंग्वेज कहाँ की है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो ये डच जो भाषा है ये कहाँ की है, ये कहाँ की भाषा है डच। डच का मतलब है हॉलैंड का निवासी, हॉलैंड एक देश है, तो वहां की ये लैंग्वेज है आपकी डच। और यहां से आपके कौन कौन से लिए गए हैं, त्रुप ये शब्द लिया गया है, बम लैटिन, एक सेकेंड ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिला के लिख दिया हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये त्रुप और बम ये दो शब्द जो हैं आपके, ये कहां से लिए गए हैं, डच शब्द से लिए गए हैं। अब इसके बाद आपका अगली भाषा है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कहां की है, आप सभी ने एक देश का नाम सुना होगा, इटली, ये आपने सुना ही होगा। इसको मैं ठीक कर लेता हूं। इटली की राजधानी है आपकी रोम। तो प्राचीन रोम में जो भाषा बोली जाती थी वही है आपकी लैटिन भाषा। ठीक, तो लैटिन भाषा को हम कहां बोलते थे, मतलब कहां बोली जाती थी, तो ये आपका इटली जो देश है इसके रोम में, ठीक, जो कि इसकी राजधानी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका शब्द इंजन, यानी कि लैटिन शब्द कहां से लिया गया है, जो आपका लैटिन भाषा है इसमें आपके ये शब्द आ जाते हैं, इंजन है, मशीन है, बोनस है, रेडियो है, राशन है, कोटा है। तो ये कुछ शब्द आपके ऐसे हैं जो कहां से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं, जो कि आपकी प्राचीन रोम की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्पेनिश शब्द। स्पेनिश शब्द में आपके कई सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे कि सिगरेट, सिगार, कार्ग। कार्ग का मतलब होता है ढक्कन, तो हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये शब्द कहां से लिए गए हैं आपके, ये लिए गए हैं स्पेनी भाषा यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज से। ठीक, तो ये वो शब्द हैं आपके जो आपके हिंदी भाषा में हम आए दिन प्रयोग करते हैं अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली भाषा है हमारी फारसी भाषा। फारसी भाषा के 3500 शब्द, अरबी और फारसी इनकी संख्या निश्चित की गई है, क्योंकि इनके शब्द ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं हमारी हिंदी भाषा में, साथ ही साथ इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, तो अरबी के थे 2500 और फारसी के हैं आपके 3500 शब्द ऐसे जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आबरू, आतिशबाजी, आफत, कुश्ती, गिरफ्तार, जिंदगी, ठीक, जादू, तबाह, तमाशा, चादर, खाक, चालाक, आमदनी। तो ये बहुत सारे शब्द हैं आपके, तो इनको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इकट्ठा किया हुआ है। ये सारे शब्द आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो केवल एक ही जगह, वो है आपका नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप चाहें तो किसी भी किताब को खोल के देख लीजिएगा, इतने शब्द आपको एक साथ फारसी शब्दों में लिखे मिलेंगे ही नहीं। ठीक,
तो इसलिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल यूज़ किया जाएगा, यदि वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है निक्स क्लासेस के नाम से। तो यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जितना भी स्टडी मटेरियल है यहाँ पे, हिंदी के अलावा अन्य विषयों का भी, चूंकि जितने भी फैकल्टीज यहाँ पे क्लास लेते हैं तो वो सभी स्टडी मटेरियल जो है पढ़ाने के बाद अपना वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये काफी सारे शब्द आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं और काफी प्रसिद्ध शब्द भी हैं इसमें से, है ना। जैसे कि बुखार, बचपन से बोलते आ रहे हो आप कि मम्मी बुखार आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि आया कहां से, ये शब्द कहां से आया आपका, फारसी भाषा से आया। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के आपके 3000 शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। अरबी के 2500, फारसी के आपके 3500 और अंग्रेजी के 3000। ये 3 भाषाओं के शब्द जो हैं वो ज्यादातर हिंदी में इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इनकी संख्या भी ज्यादा है। इसीलिए व्याकरणिक आचार्यों ने इनकी संख्या को निर्धारित कर दिया है कि हिंदी में इन भाषाओं के शब्द जो हैं इतने इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान में हम हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, हम खड़ी बोली बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने हिंदी का पहला अध्याय आप लोगों को पढ़ाया हुआ था जिसका नाम था हिंदी का इतिहास। तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि वर्तमान समय में हम हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब है मिश्रित भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं के भी शब्द जो हैं शामिल हों। जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने आपसे पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, आपने कहा सर मैं दरोगा बनना चाहता हूं। तो दरोगा बेटा क्या है, यहाँ पे दरोगा आपका तुर्की भाषा का शब्द हो गया, बाकी सब आपने हिंदी में कह दिया। तो ये हमारी भाषा खड़ी बोली जो है इसकी विशेषता है कि इसमें हम किसी भी भाषा के शब्दों को मिलाकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अंग्रेजी शब्द हैं आपके, तो जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है अपील, फिर लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट, जज, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी अफसर। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेपर, लाइब्रेरी। इसके बाद आपका यह कॉलेरा यानी कि एक बीमारी का नाम है आपका, प्लेट, लैंप, कोट। ये सारे के सारे जो शब्द हैं आपके, ये सारे के सारे जो शब्द हैं आपके, ये कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके अंग्रेजी भाषा से। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए विदेशी शब्द कितने महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी होगी, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने डायमेंशन चेंज कर दिया। चलिए अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के शब्द थे आपके 3000, ये आपके सब सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बिस्कुट, बूट, जंपर, ब्लाउज, प्लेन, नर्स, ऑपरेशन। ये सारे शब्द जो हैं ये हमें याद रखने हैं, ये आपके अंग्रेजी भाषा से जो है हिंदी भाषा में लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तुर्की भाषा, जिसका मैं बहुत देर से जिक्र कर रहा था। तो तुर्की भाषा में बेटा आपका यहाँ पे दरोगा जो है मिसिंग है, यहाँ पे नीचे होगा ये लिखा हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये जो कुछ शब्द हैं आपके, ये वहां से लिए गए हैं आपके तुर्की भाषा से। जैसे कि उर्दू भाषा को जो उर्दू नाम दिया गया है वो भी कहां से दिया गया है, तुर्की भाषा से दिया गया है। ठीक, बहादुर, तुर्क, कुर्ता, कलगी, कैंची, चाकू, काबू, कुली, गलीचा, बेगम, बावर्ची, बीवी, सौगात, ये लिखा हुआ है आपका मुशलका, लाश। तो ये बहुत सारे शब्द आपके ऐसे हैं, गनीमत। ये सारे शब्द कहां से लिए गए हैं, आपके तुर्की भाषा से लिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पश्तो भाषा। पश्तो भाषा कौन सी है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पश्तो भाषा बोली जाती है, उनकी अन्य भाषाओं के अलावा भी। तो पश्तो भाषा उसे कहते हैं। इसमें से हमने लिया हुआ है पठान, मटर गश्ती, गुंडा, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, खचड़ा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने हिंदी भाषा में यहां से लिए हुए हैं। अखरोट। इसी तरीके से आपकी अगली भाषा है पुर्तगाली। पुर्तगाली में आपका अनानास यानी कि पाइनएप्पल जिसे आप कहते हैं, अलमारी, आलपेन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज। ये सारे शब्द हमने कहां से लिए हुए हैं, पुर्तगाली भाषा से लिए हुए हैं। इसमें आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है आपका तंबाकू। यहां पे देख सकते हैं आप, नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहां लिख देते हैं, यहां पे इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, तंबाकू। ये आपके जीएस में भी पूछा जाता है कि तंबाकू किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द, ये अब आपका आ गया 5वां भी।
जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द के पहले भेद को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। तो इसके आधार पर शब्द के कितने भेद थे आपके? 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आप 4 भेदों को पढ़ चुके थे, अब हम आ गए हैं यहाँ पे 5वें भेद पे जिसका नाम है संकर शब्द। ठीक, ये क्या होते हैं? अब इसमें क्या होता है कि 2 विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मिलने से एक नया शब्द निर्मित हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। परिभाषा को देखेंगे, जहां 2 विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर कोई तीसरा नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। ठीक, अब उदाहरण में यहां पे आप देखें, पानदान। पान जो शब्द है हिंदी का है, दान जो शब्द है फारसी का है। तो जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिलेंगे और वो जो तीसरा शब्द नया निर्मित होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका संकर शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे रेलगाड़ी, तो रेल आपका क्या है? अंग्रेजी है, गाड़ी क्या है? हिंदी है ना। वैसे हम रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? लोपथगामिनी, है ना। तो ये जो आपके शब्द हैं, ये रेल प्लस गाड़ी, ये कहां से है? रेल आपका अंग्रेजी से, गाड़ी आपका हिंदी से। ऐसे ही आपका छायादार, तो छाया आपका संस्कृत से है, दार आपका फारसी से है। इसी तरीके से टिकट घर में आपका टिकट अंग्रेजी से है और घर आपका हिंदी से है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे इन्हें कहा जाता है संकर शब्द, और ये सारे के सारे शब्द जो हैं 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपका शब्द का पहला जो भेद है वो हमने समाप्त कर दिया है। अगले बाकी के हमारे जो अध्याय इसके यानी कि अगले पार्ट्स जो आने वाले हैं इस अध्याय के, उनमें हम बाकी के जो हैं जो हमारे भाग हैं यानी कि अगले भेद हैं शब्द के, उनको कवर करेंगे। तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए निक्स क्लासेस पर। सभी बच्चे निक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है ये आपको वहीं से प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।